रोशनी के सिर्फ दो परिणाम होते हैं, धीर गति या विजय। मेरा नाम रूपम मिलवाना है। मैं एक समाज सेविका हूँ और अभी हम लोग ये जो नववर्ष हमारा 2000 चैत्र नववर्ष आ रहा है, 30 तारीख से उसके पूर्व ये सेवा समिति अपने द्वारा जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें हम तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हर माता बहन और हर बेटी को अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए और हर एक को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा मिलनी चाहिए। वास्तव में शिक्षा मिलनी चाहिए। आधुनिक युग हम देख रहे हैं तो इस अस्त्र शस्त्र आपके साथ छोटी छोटी बालिकाएं भी हैं, वो भी सीख रही है, उनको भी आप वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सबको शिक्षा देने का यही मतलब है कि यह मतलब नारी किसी के अधीन नहीं है। वह चाहे तो रणचंडी का रूप भी ले सकती है और वह एक वही नारी है जो एक इंसान को जन्म देती है। तो नारी को अबला न समझा जाए और औरत को औरत न समझा जाए। उसको ये समझे कि वो अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती तो अपनी रक्षा भी स्वयं कर सकती है। बहुत बड़ी बात है। नारी को अबला नहीं समझा जाए, नारी को सबल समझा जाए। हाथों में इनके तलवार है, लिए हुए खड़ी है नारी आज की। देखिए आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वर्षा कुमावत है। मैं एक बीजेपी से महामंत्री हूँ। बीजेपी महामंत्री वो ठीक है, लेकिन आज जो सारी माताएं बहनें तलवार लेके नवरात्रि आ रही है तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश सभी से यही है कि जब मैं इस चीज़ का प्रशिक्षण लिया अडावल में, उस दिन से मैं इस अजब सेवा संस्थान और अडावल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये 2021 में सीखा था और उसके साथ साथ ही मैं अपनी बच्ची को और अपने आसपास के लोगों को इससे प्रशिक्षित भी करना चाहती हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि अपनी आत्मरक्षा और अपने बच्चों के अंदर वो मैं भरूँ बचपन से कि हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है, हमें आगे अपने मतलब जो पुरखों से चले आ रहे महाराणा प्रताप वो उनके अंदर भरना है ऐसा कि वो अपने अंदर ये जोश लेके चले कि हम किस जगह से हमें मेवाड़ की धरती पर हमने जन्म लिया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है कि हमने मेवाड़ की भूमि पे जन्म लिया है। और एक हाड़ा रानी भी हुई थी उदयपुर की, हाड़ा रानी, उनके बारे में उन्होंने अपना सर भी काट के कर। हाँ, तो वो तो सर्वस्व स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण है। जैसे कि उनको यूँ लग रहा था कि मेरे पतिदेव मेरे प्यार के वश युद्ध नहीं कर पा रहे, तो उसने उस वक्त अपने मतलब उस पतिदेव को अपना सर काट के दे दे कि अगर ये चीज़ तेरे युद्ध में मतलब तुम्हारे युद्ध में अगर मेरा चेहरा ही अगर ये बनता है या मेरा प्यार तुम्हारे बेड़ियों का काम करती तो लो मैं तुम्हें अर्पण कर दी हूँ। तो ये तो रानी पद्मनी, रानी हाड़ा रानी, फिर हमारी सारी वीर माताओं की भूमि है। तो यहाँ की हर नारी को आत्मसुरक्षा, आत्मरक्षा और समर्पण करे तब तक ठीक है, पर उसको अबला नहीं समझना है। और उससे मतलब अगर औरत का माँ का रूप है तो उसे माँ का रूप भी समझे और एक रणचंडी का रूप भी समझे। तो आदमियों में ये खोप भी होना चाहिए कि औरत अगर माँ है तो कभी रणचंडी भी बन सकती है। माई जैन है। तो माई जी आप ये बताइए, जैन हैं आप, हाथों में तलवार लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है लड़कियों की? जरूरत पड़ती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आजकल दुनिया में महिलाएं सेफ नहीं है, इसलिए तलवार
तलवार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तलवार हाथ में आने से, लठ हाथ में, महिला कॉन्फिडेंट हो जाती है, अगले की हिम्मत नहीं होती है आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की, आपको अत्याचार करने की। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो बहन बैठी हुई है, पिछले 4-5 साल से तलवार के गुण सीख चुके हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहें आप? मैं तो सबको मेरा नाम शीतल गुप्ता है, मैं सुंदर सिंह भंडारी मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हूँ और योगा ट्रेनर भी हूँ। और मैं सभी को यही एडवाइस देती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। सभी महिलाओं को इतना सक्षम होना चाहिए, और जैसे ही भवानी हाथ में आती है तो सब में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चाहे कोई भी हो हमारे सामने जीत नहीं सकता है, उसको हार ही माननी पड़ेगी। और आज का दौर ऐसा है कि महिलाओं को हर जगह अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह महिलाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम महिलाओं को तलवार चलाना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं लगभग 4 साल से कर रही हूँ। इसलिए मैं सभी बहनों से, मैंने बहुत बहनों को भी जोड़ा है, यहाँ पर छोटी बच्चियों को भी जोड़ा है, उनको भी कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप बहुत ही शानदार दोनों हाथों से तलवार घुमाने वाले का अपना परिचय दिया। कल आपने एक और बाइट एक आत्मविश्वास हो गया है कि 2 हाथ से चलाना अच्छा है और हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, वास्तव में 2 हाथ से तलवार चलाना डिफेंस की क्यों जरूरत पड़ रही है आज महिलाओं को? क्योंकि कलयुग है, सबसे पहली बात तो कलयुग है, वहाँ पे किसी का भी अपन विश्वास नहीं कर सकते और कभी भी कुछ भी हो सकता है। महिलाओं के साथ तो हमें डिफेंस की जरूरत होनी चाहिए। वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको आत्मरक्षा के गुण सीखना बहुत ही जरूरी है। आइए, आप भी दोनों हाथों से तलवार घुमा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्य सा हुआ, मैं क्लास 12th में हूँ। मैं पिछले 5 साल से तलवार चला रही हूँ। हमने तलवार साथ में ही सीखी थी, बहुत पहले से हर बार नवरात्रि का फंक्शन करते हैं। तो अभी 3 साल ही हुए 2 हाथ से चलाते हुए तलवार। हमने वीडियोज़ और इन्हीं से सीखा है। तो कहीं डर नहीं लगता आपको, कहीं आप घायल हो जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी? डर लगता था, लेकिन पहले था जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बट अब इतना नहीं लगता क्योंकि वो हाथ में प्रैक्टिस आ गई है उस चीज़ की। तो वास्तव में आधुनिक युग में वास्तव में महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने 5 साल तलवार सीख लिया आपने, उसमें उसका इस्तेमाल भी किया है क्या? मोस्टली हम फाइट में कभी ऐसे कि किसी से लड़ना हो तो उसमें काम आ जाता है, हाथ में पावर आ जाती है एक टाइप की। चाहे आपके पास उस वक्त कुछ हो ना हो, दंड भी होगा ना तो आप बहुत अच्छे से किसी आगे वाले से फाइट कर पाओगे। बहुत सेल्फ कर रहे हैं। तो आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया, अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम, मेरा नाम वेदांशी शर्मा है। हम लोगों ने साथ में ही 5 साल पहले हमारा ये सारा प्रोग्राम चालू किया था तलवार चलाने का और तलवार सिखाने का। हम लोगों ने ये चीज़ चालू ही इसलिए करी थी ताकि महिलाओं और बहनों के लिए अपना सेल्फ डिफेंस करने की वो रहे कि हम कहीं पे भी खुद को अबला ना समझे कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम इतने केपेबल हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमको किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ डिफेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लेडीज। या इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी जिस तरीके का चल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल, उस हिसाब से हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते एकदम से, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। हम अपनों पे भी भरोसा नहीं कर पाते कितनी बार, क्योंकि अपने भी धोखा दे देते हैं। बहुत 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 अच्छी बात बताइए। आइए हमारे साथ एक और विराजे हुए हैं, तो आप बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि सारी तलवारें घुमा रहे हैं, आपने कब तक घूमे, क्या पहले परिचय दीजिए। कोई तलवार नहीं चलाते हैं एक्चुअली में। मैं क्या, यहाँ से बच्चियाँ आती है, बच्चियाँ तलवार चलाती है और ये जो सत्संग है के बीच में सारा देख रेख वगैरह होता है। और मैं क्या है, स्टिचिंग का लेडीज़ को मतलब इसका वो सिखाते हैं। मोटिवेशनल फैक्ट उनको तलवार बस सिखाना ये- करना आप ही बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं, यहाँ पर आते हैं सभी बच्चे वगैरह। तो जैसे कल क्या होने वाला है, कल नवरात्रि में क्या होगा? नववर्ष का जो प्रोग्राम है उसमें हमारी जो लड़कियां तलवारबाजी सीख रही है वो सब वहाँ पर प्रदर्शन करेगी तलवार का। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबको ये पता चले कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस है, और वो अपने मतलब लेडीज़ भी ये बताए कि अपने बच्चियों को आगे लाना है तलवार के बाद। ये ज़रूरी नहीं आप तलवार चलाना, कहीं पे भी आप तलवार चलाओगे नहीं, लेकिन आपके हाथ में पावर आती है, आपके एक आँखों में जोश होता है कि आप किसी से भी कहीं पे भी लड़ सकते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप तलवार चला के ही लड़ोगे, लेकिन अपनी ताकत बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कोरवाल, अजब सेवा संस्थान महासचिव। हमारी संस्था पिछले 6 वर्षों से विभिन्न सेवा कार्यों में अपना शहर और पूरे राज्य में सेवारत है और तकरीबन 300 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है 300 परिवार। आप तो बताइए, आज हम जो यहाँ देख रहे हैं माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तलवार के गुर सीख रहे हैं, उसके बारे में बताएं। तलवार के गुर सीख रही है। तलवार का जो हमारा शौर्य तलवार रास का कार्यक्रम रहता है और हमेशा हम हर 2 महीने में एक शिविर का आयोजन रखते हैं। हमारा जो हिंदू सनातन नववर्ष है दिनांक 30 तारीख को, उसके संदर्भ में 28 तारीख को जो हमारी संगीत संध्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतिभा प्रकटीकरण, तो प्रतिभा प्रकटीकरण में हमारे बच्चों में, महिलाओं में एक आत्मविश्वास की प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि जब किसी 6 साल के बच्चे के हाथ में भवानी आती है, तलवार आती है, तो वो उस तलवार का प्रदर्शन करना चाहती है और उसके साथ में संगीत, कला और नृत्य है और उसी के सबका समागम एक कला और आत्मरक्षा के रूप में भी, अगर किसी के हाथ में तलवार नहीं भी है, किसी ऐसी विषम परिस्थिति में कोई महिला होती है, बच्चे होती है, तो उसको एक अगर लकड़ी भी हाथ में आती है तो वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत अच्छे प्रयास आपके चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। आपके लोग कला, नृत्य और शिक्षा जगत में आप उनको प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन आधुनिक युग में ऐसी क्या जरूरत पड़ी तो महिला को हाथ में तलवार उठानी पड़ी? आधुनिक रूप में आज जहाँ पे लव जिहाद और धर्मांतरण, बहुत से कार्य ऐसे हो रहे हैं जिससे महिलाएं, बच्चे सब परेशान हैं। विधर्मियों के आप आए दिन कांड सुनेंगे, 2 कांड मीडिया में आएंगे और 200 कांड हमारे शहर में हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास इतना प्रबल रहे महिलाओं का, बच्चों का, कि वो खुद ही निपट लें। यानी कि ये है कि विधर्मियों के जब हमले हुए हैं तब हमारे महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, आज मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और स्वाभिमान का प्रतीक है और मेवाड़ की भूमि पर इस तरह के अत्याचार, अनाचार हम कभी होने नहीं देते। सनातन सर्व समाज एक है। सर्व समाज के सभी संगठनों से मैं एक अपील भी करता हूं कि मतलब समय समय पर इस तरह के शिविरों का आयोजन चलता रहता है और सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करना, हम नहीं करते लेकिन हमला करें तो उससे अगर हम निपटने की ताकत रखते हैं तो